अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं ये, इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. If I had known earlier, I wouldn't have said him. अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। If I had known earlier, I would have done this myself. मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा था, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शर्मिंदा होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अशेम्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस अशेम्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक्स। आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक्स। वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा था। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हुआ। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपन। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री। अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो, उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो। वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। वाई आर यू शेडिंग टीयर्स। उसके लिए आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think? I don't know anything. What do you think? I don't know anything. तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। What do you think? He will not say anything. ये क्या तरीका है खाना खाने का। ये क्या तरीका है पढ़ने का। ये क्या तरीका है बोलने का। ये क्या तरीका है। इन जुमलों में हम
कह रहे हैं ये क्या तरीका है, यानी हर सेंटेंस में ये क्या तरीका है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज दिस वे टू। व्हाट इज दिस वे टू मीन ये क्या तरीका है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट इज दिस वे टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि पूरा देखना। ये क्या तरीका है खाना खाने का। What is this way to eat? What is this way to eat? ये क्या तरीका है पढ़ने का। What is this way to study? What is this way to study? ये क्या तरीका है बोलने का। What is this way to speak? वहाँ जाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे, यहाँ आने का क्या लोगे, लिखने का क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, यानी हर सेंटेंस में किया लोगे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। व्हाट विल यू टेक टू मीन किया लोगे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर वहाँ जाने का क्या लोगे में। व्हाट विल यू टेक टू गो देयर। What will you take to go there? उसे बुलाने का क्या लोगे। What will you take to invite him? What will you take to invite him? यहाँ आने का क्या लोगे। What will you take to come here? चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो। Why are you sitting quietly? Why are you sitting quietly? चुपचाप खा लो, eat quietly. Eat quietly. चुपचाप चले जाओ, go quietly. Go quietly। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, सिट क्वाइटली, सिट क्वाइटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.